हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसमें सबसे पहले हमने किया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर सेकंड लेक्चर में हमने किया सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की हमने। अब थर्ड है हमारे पास एरर इन मेजरमेंट्स। बिकॉज जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कहाँ से आएंगे जब मैं कुछ मेजरमेंट करूंगा। तो व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट मीन्स मुझे कोई भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, क्योंकि जितने भी मेरे पास यू कैन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में मुझे मेजरमेंट करनी है। अब अगर मेजरमेंट करनी है एरर का आना बट नेचुरल है। व्हाट आई एम सेइंग कि जब मैं मेजरमेंट करूंगा एरर का यू कैन से उस क्वांटिटी में, बिकॉज आई कैन नॉट बी 100% करेक्ट, तो अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट कुछ ना कुछ होगी वहां पर, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर एरर। तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, अगर मुझे मेजरमेंट करना है, अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो क्या होगा, देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, सम अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, कुछ अनसर्टेनिटी होगी बेटा। इस अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कुछ मेरे पास एरर होगा इन द रिजल्ट। अब मुझे जो स्टडी करना है या जो पढ़ना है कि ये एरर का कॉज क्या है, मुझे क्या पढ़ना है कि इस एरर का कॉज क्या, क्यों ये एरर मेरे रिजल्ट के अंदर आया है। तो मैं इस एरर को डिस्कस करने से पहले मुझे दो शब्द बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वो शब्द क्या हैं, वो शब्द ये हैं, एक वर्ड है मेरे पास एक्यूरेसी और एक वर्ड है प्रिसीजन। मुझे इन दोनों वर्ड का क्लियर कट डिस्टिंक्शन सबसे पहले पता होना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग, मुझे एरर को डिस्कस करना है। व्हाट इज एरर, कि मैंने कहा मेरे को जो भी काम करना है उस समय मुझे मेजरमेंट करनी पड़ती है, और जब मेजरमेंट करनी पड़ती है तो आई कैन नॉट बी 100% करेक्ट। नोबडी इज यू कैन से परफेक्ट इन द यूनिवर्स। तो जो मैं रिजल्ट आपका पेन डाउन करूंगा उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होगी रिजल्ट के अंदर। अगर वो जो अनसर्टेनिटी है उसकी ट्रू वैल्यू से वेरिएशन है, दैट इज माय एरर। इस एरर के डिटेल में जाने से पहले मुझे इन दो वर्ड के बारे में क्लियर होना चाहिए। एक वर्ड है एक्यूरेसी और एक वर्ड है प्रिसीजन। एक्यूरेसी तो क्या है बेटा, एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज माय रिजल्ट इज, और यू कैन यूज द वर्ड कि जो मैंने रिजल्ट को मेजर किया है वो इज क्लोज टू, हाउ क्लोज माय रिजल्ट इज टू द ट्रू वैल्यू, कि जो मैंने रिजल्ट को मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है। दैट इज एक्यूरेसी, दैट इज एक्यूरेसी। सपोज माय फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन इज 50 हर्ट्ज, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ट्रू वैल्यू, और मेरा रिजल्ट आ रहा है 49.8 हर्ट्ज, मीन्स आई एम क्लोज टू दिस। अगर मेरा रिजल्ट आया 49 मीन्स आई एम गेटिंग फार अवे फ्रॉम दिस। अगर और कम आ गया अगेन फार अवे। अगर अपर साइड की बात करता हूं इट मे बी 51, 52, तो आई एम गेटिंग अगेन फार अवे। तो जो एक्यूरेसी है दैट टेल्स हाउ क्लोज माय रिजल्ट इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, कि जो मैंने रिजल्ट निकाला है एक्सपेरिमेंट से उसकी जो वैल्यू मैंने निकाली है वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, ये बात करती है एक्यूरेसी। अब जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन is your basically resolution of instrument, resolution of instrument means limit of resolution of instrument। मतलब जो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका लीस्ट काउंट कितना है। सपोज मैंने कहा मैंने मीटर एक लेंथ मेजर करनी है एंड आई हैव यूज्ड मीटर स्केल। व्हाट इज लीस्ट काउंट, मीटर स्केल का कितना होता है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर। अगर लेंथ छोटी थी मैंने यूज कर लिया है सपोज वर्नियर के लिए, व्हाट इज लीस्ट काउंट, 0.01 सेंटीमीटर। अगर स्क्रू गोज कितना है बच्चों, 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे पास लेंथ थोड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मैंने उसके लिए मीटर स्केल यूज किया है तो ये लिस्ट काउंट है। अगर उसी लेंथ के लिए वर्नियर स्केल यूज कर रहा हूं तो और प्रिसाइज मेरे पास लेंथ आ जाएगी। अगर मैं स्क्रू गॉज कर रहा हूं तो और प्रिसाइज लेंथ आ जाएगी, दैट इज माय प्रिसीजन।
तो इन दो शब्दों को मैंने मिंगल अप नहीं करना, इन दो शब्दों को मुझे कंफ्यूज नहीं करना कि मैं कहीं वर्ड लगा दूं प्रिसीजन, प्रिसीजन का मीनिंग कुछ और है और मेरे पास एक्यूरेसी का मीनिंग कुछ और है। एक्यूरेसी मींस जो रिजल्ट मैंने मेजर किया है वो रिजल्ट मेरा ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, दैट इज एक्यूरेसी, राइट। और सेकंड वर्ड है मेरे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन मींस जो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया उस रिजल्ट को मेजर करने के लिए उसका लीस्ट काउंट कितना प्रिसाइज है, मींस वो मेरा इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है। अब अगर आप लैब में जाओगे तो लीस्ट काउंट आपके पास 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाले भी हैं और 0.005 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाले भी है वो भी वर्नियर कैलिपर और वो भी वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट दोनों का इसका जस्ट कितना है, ये 0.1 का और आधा कर दिया ना मैंने। तो यहां पर लीस्ट वर्नियर कैलिपर मोस्टली क्या बोलते हैं कि नाइन्थ ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द 10th ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहां पर क्या होता है 19th ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द 28th ऑफ योर वर्नियर स्केल। तो 19/20 से निकालते हैं फिर हम इसको, इसमें 1/10 से निकलेगा ये। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने एरर को पढ़ना है। एरर मींस जो भी मैं क्वांटिटी है कब आएगी, जब मैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूं मेरा रिजल्ट 100, बिकॉज आई कैन नॉट बी 100%, आई एम ह्यूमन बीइंग, कभी 100% नहीं हो सकता। अगर मैं 100% नहीं हो सकता तो मेरे रिजल्ट में कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, मींस कम ज्यादा होगा रिजल्ट मेरा ट्रू वैल्यू से। उसको मैंने क्या नाम देना है, एरर नाम देना है। अब जब उसको नाम एरर देना है तो मैंने कहा एरर पढ़ने वाले ये दो शब्द मुझे क्लियर होने चाहिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या है, जो रिजल्ट मैंने मेजर किया है वो मेरा ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, और प्रिसीजन मींस उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका लीस्ट काउंट कितना है। अब मुझे जाना है एरर्स के अंदर। अब जो मेरे पास एरर्स हैं, आर यू गेटिंग इट बेटा? तो दिस इज माय बैकग्राउंड, मैंने पढ़ना क्या है। तो मैंने यहां लिस्ट काउंट की बात की है, ये लिस्ट काउंट की बात की। लिस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, द मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जितना लिस्ट काउंट बेटर होगा उतना ही इंस्ट्रूमेंट भी आपका मोर प्रिसाइज होगा। लीस्ट काउंट अगर मेरी मीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर है, देन आई विल राइट लेंथ इज 67.4 सेंटीमीटर। अगर ये है तो 67.41 और प्रिसाइज हो गया। अगर ये है तो 67.412। तो मैंने पहले यहां पर 0.4 के बाद अप्रोक्सीमेशन लगा दी थी, क्योंकि सपोज मेरी जो लेंथ आई थी ये 60.4 है और ये 5 वाला डिजिट है, ये 0.4, तो सपोज लेंथ ही आई थी। मैंने कहा भाई 67.4 लिख लो इसको। अगर वो उसके अंदर लिस्ट काउंट था 01 था तो यहां तक प्रिसाइज आएगी मेरे पास। अगर लिस्ट काउंट ये है तो यहां तक लेंथ मेरी क्या आ जाएगी, प्रिसाइज आ जाएगी। तो प्रिसीजन इज रेजोल्यूशन और यू कैन से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माय इंस्ट्रूमेंट। तो अब मुझे एरर स्टार्ट करने हैं। तो एरर का कॉज मैंने देख लिया है कि व्हाट इज द कॉज। कॉज क्या है, अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। अब ये किसकी वजह से आएगी भाई, कारण क्या होगा इसके आने का। एरर जो है मेरे पास बेसिकली दो तरह के एरर है मेरे पास बच्चों। एरर जो है कौन कौन से हैं, एक तो सिस्टमेटिक एरर है और एक रैंडम एरर है। सिस्टमेटिक एरर और दूसरे हैं रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर मेरे पास तीन तरह के हैं बच्चों। एक, इट कैन बी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड क्या हो सकता है इसके अंदर, फर्स्ट मेरे पास कौन से हो गए, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गए हैं। सेकंड जो है ये भी हो सकता है कि मैं जो टेक्निक मुझे बताई है इसको काम को करने के लिए इम्प्रॉपर टेक्निक या इम्परफेक्ट वर्ड लगा दो, इम्परफेक्ट टेक्निक, कि मुझे जिसने कहा कि ऐसे काम करो भैया अब तो रिजल्ट आ जाएगा, उसने टेक्निक गलत बताई है, मेरे को प्रॉपर नहीं बताई, या जो राइट टेक्निक तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। या यू कैन से, अब ये भी हो सकता है कि दफा आई नो दिस इज द राइट वे, बट वहां तक जाने के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए या मुझे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस चाहिए। तो व्हाट आई डिड, ठीक है, मैंने उसको एक अपना एक वर्ड होता है आपको, एक वर्ड होता है इफेक्टिव सिस्टम, इफेक्टिव सिस्टम, एक होता है एफिशिएंट सिस्टम। सपोज माय सिस्टम इज इफेक्टिव ओनली, इफेक्टिव सिस्टम। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दो। पहले मैं तीनों लिख लूं ये। थर्ड क्या होगा भाई, मेरे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया है, इम्परफेक्ट एरर आ गया है, ठीक है बच्चों। और थर्ड जो हो सकता है आपका कि भाई चलो
अब जो अभी ये तो अब थोड़ी हो सकता है कि जो आदमी परफॉर्म कर रहा है उसको ही मतलब थोड़ा उसमें ही प्रॉब्लम हो कुछ, इसको डिस्कस करेंगे पर्सनल एरर। और रैंडम तो भी बता देता हूं क्या होते हैं। मैं यहां पर बताना चाहता हूं इम्परफेक्ट टेक्निक का मतलब क्या है बेसिकली यहां पर। अब सपोज कर लीजिए बड़ा बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। अभी हम सुबह जब उठते हैं तो हम बाहर जाके मार्केट से उसके मिल्क के पैकेट लेकर आते हैं, तो वो ½ लीटर का पैकेट होता है मोस्टली। एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूं, अपने पास एक बकेट में मेरे पास मिल्क पड़ा हुआ है, एक लिफाफा उठाया मैंने जिसकी कैपेसिटी ½ केजी ज़्यादा है, ½ केजी मिल्क डाला, ऊपर उसको प्रेस किया, बाइंड किया, एक थैली बना दी। नेक्स्ट उठाया, फिर ½ लीटर ऐड किया। अब जब मैं ½ लीटर ऐड कर रहा हूं तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ऐड कर रहा हूं, और जब मैं डालूंगा तो नोट 2, 4 बूंदे, 5 बूंदे नीचे भी गिर जाएंगी। बड़ी क्लियर सी बात है। तो अब अगर मेरे को अगर जो मेरा कस्टमर उसको ये मालूम हो कि मिल्क की डेंसिटी ये होती है और 500 वॉल्यूम की बात कर रहा है, अगर उसको वे करेगा इंक्लूडिंग प्लास्टिक, क्योंकि वर्ड लिखा होता है नेट वेट, इंक्लूडिंग प्लास्टिक ये वेट आ रहा है, तो नेट वेट सपोज 500 ग्राम से थोड़ा सा कम आ रहा है, 498 ग्राम आ रहा है। क्यों? वो 2-3 बूंदे मुझसे गिर गई हैं। अगर मैंने उससे बचना है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूं उसके अंदर। इम्परफेक्ट टेक्निक। अब अगर मैं उसकी एक ऑटोमेटिक मशीन लगा लूं जो लोगी होती है प्लांट के अंदर, उसमें क्या होता है बेटा, वहां कोई थैलियां नहीं बनती, वहां एक पाइप है प्लास्टिक का यूके से जो आपकी थैलियां हैं उनका एक पाइप बना हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, जब वो स्टार्ट करते हैं उसका लोअर एज को क्या करेंगे, उसके वो पैक कर देंगे। इसमें ½ लीटर जैसी मिल्क आएगा, एक वहां पर डिस्कनेक्टर लगा हुआ है, वो ऐसे पंच मारेगा, थैली नीचे गिर जाएगी। अब वो नेक्स्ट वाले के लिए वो बेस बन गया, वो नीचे आएगा, ½ लीटर मिल्क जाएगा उसके अंदर, फिर कट लगेगा नीचे, तो ऐसे पैक होकर नीचे आता रहता है। वो मशीन ऑटोमेटिक है। दैट इज माई परफेक्ट टेक्निक, दैट इज एफिशिएंट सिस्टम। तो मे बी मेरा सिस्टम सिर्फ इफेक्टिव हो, एफिशिएंट ना हो, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। आर यू गेटिंग मी? अब मैं इनको तीनों बन पाई। एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? सपोज करो मैंने एक वर्नियर कैलिपर है, मेरी लैब के अंदर वर्नियर कैलिपर है, और मेरे टीचर ने बड़ा बढ़िया परचेज किया था मार्केट से। आज पहले मैं लैब में गया, हम लोग मतलब पहले सपोज आई एम इन 11th क्लास, तो पहले मेरी क्लास के बच्चे वहां जा रहे हैं, उन वर्नियर कैलिपर यूज करने के प्रॉपर है वो यूज करते हैं, रीडिंग लेते हैं, और वापस लैब में वापस करके सपोर्टिंग स्टाफ को घर आ जाते हैं अपना, या अपनी क्लास में चले जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे फिर आते हैं। अब उस पीछे उसके एक रेचर लगा होता है जो शो करता है कि आपने जब उसको मूव करना है या यूज करना है, एक प्रॉपर प्रेशर, एक बियॉन्ड लिमिट आपने प्रेशर नहीं लगाना उसके ऊपर। लेकिन ठीक है, हम बच्चे, हमें पता नहीं, मैं प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो व्हाट हैज हैपेंड विद पैसेज ऑफ टाइम, मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर एरर आ गया है, उनकी 0-0 प्रॉपर मैच नहीं कर रही है। एक तो ये कारण हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर का। अब दूसरा एरर क्या हो सकता है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। हम बाजार में थर्मामीटर परचेज करने जाते हैं, ये वो नहीं जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं, जिससे मुझे मतलब जिससे बुखार, क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं, जिससे मुझे किसी लिक्विड का लैब में यूज करना है, उसकी ये शेप होती है बच्चों, बहुत लेंथी होता है, वो हो सकता है 250 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर स्केल लगी बनी हुई हो, वो बना होता है। तो 100 और 120 के मरकरी मिल जाते हैं बाजार से, 120 डिग्री सेल्सियस के मरकरी के मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, अब सुनना गलती क्या होगी यहां पर। ये ट्यूब बाजार में एक कंपनी बना रही है जो ग्रेजुएशन करती है मरकरी के थर्मामीटर के हिसाब से, कि भी यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यहां 10 होगा, या 20 या 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 0, 20, 40, 60, 80, 120, 100, ये 120 आ गया, ये स्केलिंग हो गई। तो ट्यूब एक आदमी बना रहा है बाजार में, इसमें मरकरी दूसरा आदमी भर रहा है। अब क्या हुआ कि बाजार में सप्लायर ये एक ही है। अब मुझे ये पता है कि अल्कोहल बहुत सस्ता होता है, लेकिन अल्कोहल की एक्सपेंशन अप टू 70 डिग्री सेल्सियस यूनिफॉर्म है, उससे ऊपर थोड़ी वेरिएशन आ जाती है। मैंने क्या किया, अब मार्केट में कंपटीशन है, एक दुकानदार तो इसमें मरकरी भर रहा है एज एक्सपेंशन मटेरियल, और दूसरा दुकानदार इसमें क्या भर रहा है बच्चों, अल्कोहल भर रहा है। अब ट्यूब दोनों की, या तो वो अल्कोहल के हिसाब से ऊपर की ग्रेडिंग करता, क्योंकि आफ्टर 70 वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी जो एक्सपेंशन है मतलब लीनियर नहीं है, उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन मैंने इसी ट्यूब के अंदर मरकरी भर दिया, सॉरी वो भर दिया, आपका अल्कोहल भर दिया,
तो ये 0, 20, 40, 60, 70 तक ठीक काम करेगा, उसके ऊपर रेटिंग प्रॉपर नहीं आएगी। और ये मिलता है, सपोज आज की मैं आज से आपको 20 या 25 साल पुरानी कॉस्ट बता रहा हूं, इसकी कॉस्ट थी, अगर इसकी कॉस्ट 20 रुपए थी, इसकी कॉस्ट 7 रुपए थी 25 साल पहले आज से। तो आज तो ये नो डाउट 100 रुपीज का होगा, तो ये 20-25 रुपए का होगा, तो कॉस्ट 1/4 हो गई इस वाले की। तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट था वो मैंने एल्कोहल का थर्मामीटर सपोज यूज कर रहा हूं मैं, एक ये एरर हो सकता है। तो दीज आर, मैं जस्ट आपको ट्राई कर रहा हूं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट आर एक्सपेरिमेंटल एरर, आई एम ट्राई, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसकी कोशिश कर रहा हूं बताने की कि मे बी कि जो इंस्ट्रूमेंट बाजार से आया वही खराब हो या विद द पैसेज ऑफ टाइम खराब हो गया हो। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल एरर? इट कैन बी कि या तो मैंने जो बाजार से मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया मैंने आपको जो मैंने खुद लैब में यूज किया हुआ है। मरकरी थर्मामीटर है, ट्यूब एक आदमी बना रहा है जिसमें फिल करना है मरकरी, तो ये दोनों आदमी इसी एक थर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हैं ट्यूब, उसकी मार्किंग हुई हुई मरकरी के हिसाब से, लेकिन मैंने अल्कोहल भर दिया, अप टू 70 प्रॉपरली काम करता है। उसके बाद उसमें वेरिएशन आ जाएगी क्योंकि मरकरी उसके बाद लीनियरली एक्सपेंड नहीं करेगा। अल्कोहल जो आपका मरकरी अप टू 120, 140 तक इवन यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करता है मरकरी। तो अगर ये, लेकिन मरकरी की कॉस्ट ज्यादा है, उसकी आपकी अल्कोहल की कॉस्ट कम है, तो ये थर्मामीटर महंगा मिलता है, ये सस्ता मिलता है। तो अगर मेरी लैब में ये वाला थर्मामीटर है तो दैट इज माय इंस्ट्रूमेंटल एरर आफ्टर बियॉन्ड 70, नॉट बियॉन्ड, अप टू 70 के बाद वो कौन सा एरर हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल एरर हो जाएगा। इम्परफेक्ट टेक्निक, अगर मेरी टेक्निक प्रॉपर नहीं, वो मैंने अभी मिल्क वाली बात बताई है आपको कि, या जैसे बड़ा सिंपल से एग्जांपल आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि अगर थर्मामीटर लगा दिया मैंने आर्म पिट में, मींस यहां पर लगाया, आर्म के नीचे लगाया, तो जो टेम्परेचर तो आ जाएगा, दैट विल नॉट बी द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एग्जैक्टली मुझे उसके लगाना पड़ता है, वो माउथ में लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो एज ए प्रिवेंशन हम उसको यहां लगाते हैं, हमेशा कभी मुंह में लगाते। अगर कोई एडल्ट है तो उसको बोल देते हैं इसको मुंह में लगा लो। तो मेरी टेक्निक इफेक्टिव है या एफिशिएंट है? इफेक्टिव मींस जस्ट मुझे रिजल्ट बताएगी या बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट बताएगी। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि जो आपकी डेयरी इंडस्ट्री है उसमें कैसे वो पैक करते हैं। एक प्लास्टिक की, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक प्लास्टिक की पाइप है, जब उसको स्टार्ट करेंगे शुरू में, एक उनकी प्रेस है जो उसको, प्रेस मींस एक आयरन रॉड है, वो जैसे टच करेगी तो ये यहां से नीचे से पैक हो जाएगी। आधा लीटर मिल्क आएगा, वो हैंग कर रही है नीचे, वो उसमें वेट सिस्टम लगा रखा है, आफ्टर हाफ केजी सेंसर लगा रखा है, आफ्टर हाफ केजी उसको यहां से प्रेस करेगा, कट के नीचे गिर जाएगी, ऊपर आने के लिए नया पैकेट बन जाएगा, वो बेस बन जाएगा, वो फिर आधा लीटर दूध भरा जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो मेरा सिस्टम वो एफिशिएंट सिस्टम है। एक तरीका ये था कि मैं घर में बैठ गया हूं, दूध मेरे पास पड़ा हुआ है, आधा लीटर डाल रहा हूं, उससे जब डाल रहा हूं थोड़ा नीचे भी गिर रहा है, अब ताकि मेरे कस्टमर को कम ना मिले फिर थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रहा हूं, तो पता लगा कि मैं इस प्रोसेस में 510 ग्राम दूध दे रहा हूं अपने कस्टमर को, तो 10 ग्राम मेरा वेस्ट जा रहा है। तो अगर मुझे 25 लीटर दूध मिला था पैक करने के लिए, तो मेरे पैकेट 50 नहीं बने, 49 पैकेट बने हैं और थोड़ा सा दूध बच गया। तो दैट इज माई ओनली इफेक्टिव सिस्टम, नॉट द एफिशिएंट सिस्टम। एफिशिएंट मींस 25 लीटर में एग्जैक्ट 50 पैकेट बनने चाहिए थे, वो इस सिस्टम से बनेंगे। दैट इज माई इम्परफेक्ट टेक्निक की बात कर रहा हूं। अब एक पर्सनल एरर होता है, दैट इज मेयर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन, इंडिविजुअल की वजह से होगा। सपोज आपको ये कहा गया है कि भाई अगर आपने थर्मामीटर से टेम्परेचर में ये करना है, पहले इसके बल्ब को क्लीन कर लो, then it is your duty to clean it। अगर आप क्लीन नहीं कर रहे हो तो इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। तो दिस जो पर्सनल एरर है दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये जो आपके सिस्टमेटिक एरर हैं, अब ये देखो सारे ही नॉन है बिल्कुल, ये भी आपको पता है ड्यू टू एल्कोहल आ गया था, ये ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम आया था। सेकंड आपको पता है कि टेक्निक आप इफेक्टिव यूज कर रहे हो, एफिशिएंट यूज नहीं कर रहे हो। थर्ड भी आपको पता है कि आप एरर लेकर आ रहे हो। ऑल दिस कैन बी, यू कैन से reduced, not cannot be removed, कैन बी reduced। ये तीनों ही एरर मैं रिड्यूस कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही एरर मैं रिड्यूस कर सकता हूं। अब मेरे पास एक है रैंडम एरर। अब ये क्या, अब ये तो रैंडमली है, कैसे एरर ऑफ चांस भी बोल देते हैं इसको, या चांस एरर भी बोल देते हैं, चांस एरर। अभी जैसे मैं आपके यहां काम कर रहा हूं, एकदम लाइट चली जाए और मेरे घर में जनरेटर नहीं है, तो सिस्टम सारा ऑफ हो जाएगा। इट इज ओनली एरर। अब मींस आपने काम कर रहे थे, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गई बीच में, तो इसमें कोई आपका रोल नहीं है, आपने सारे चीजें बिल्कुल प्रॉपर की हैं। यू हैव नो कंट्रोल ओवर द वोल्टेज, यू कैन से फ्लक्चुएशन। हाँ, अगर इसमें भी क्या है, मैं फिर या तो यूपीएस लगाऊं अपने सिस्टम के ऊपर, तो अगर उसको मुझे रोकना है,
तो ये लेकिन ये कभी कभी होते हैं, तो इसलिए हम इनको लॉ ऑफ चांस बोल देते हैं या चांस एरर भी बोल देते हैं। इनको भी रिड्यूस कर सकते हो, जैसे मैंने कहा यूपीएस लगा लीजिए सिस्टम के ऊपर, तो इस एरर को भी आप इंप्रूव कर सकते हो या इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? अब चलो मेरे सिस्टम में एरर तो आ गया, मैंने हालांकि कहा है कि इनको कम कर सकते हैं, लेकिन एरर आ गया। अब मुझे इसको कैसे मेजर करना है, मुझे उसकी बात करनी है, मुझे उसको कैसे मेजर करना है, मुझे उन चीजों की बात करनी है। आर यू गेटिंग इट? पहले मैंने कहा है एरर इन मेजरमेंट। मैंने कहा जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं सब में आपको मेजर करना पड़ता है, जैसे ही मेजर करना पड़ेगा तो जो रिजल्ट आएगा दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली द एग्जैक्ट रिजल्ट विच आई वांट। थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगी। अगर वेरिएशन आएगी तो मैंने क्या भाई, वेरिएशन का मीन्स अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, उसको वर्ड लगा दिया मैंने। तो मैंने कहा, तभी मैंने पहले दो वर्ड लिखे थे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, कि दोनों से कहीं हम कंफ्यूज ना कर जाएं। प्रिसीजन रिलेटेड टू योर इंस्ट्रूमेंट्स है, एक्यूरेसी जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी बात करनी है मैंने। फिर मैंने कहा एरर मेरे पास दो तरह के हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। अगर सिस्टमैटिक तीन तरह के हैं, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्ट और पर्सनल। इनमें मैंने आपको अपनी लाइफ के बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश की है, जो मैंने आई हैव सीन, जिनको मैंने देखा हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे कई दफ़ा सामान लाना पड़ा लैब के लिए अपनी, बीइंग ए टीचर, तो मैंने ये देखा, ये चीज़ महसूस की मैंने। तो हम लोग कहते थे वो ये सस्ता है जी, क्योंकि दुकानदार को यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, वो ये देने की कोशिश करता था। लेकिन चलो हमें तो रिजल्ट लेना है, तो हमें ये लेकर आते थे। एक दफ़ा ये नहीं मिले, हम लेकर आए, तो हमें वहीं से पता लगा कि आफ्टर 70 रिजल्ट प्रॉपर नहीं दे रहा है। ये इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मैंने जो डेयरी वाला आपको बताया, ये आई हैव सीन एट इन द डेयरी इंडस्ट्री, कि वो कैसे पैकिंग होती है दूध की। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो ये दोनों मैंने एग्जाम्पल, इम्परफेक्ट टेक्निक के मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए आपको, विच आई हैव सीन। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ये परफेक्ट टेक्निक की बात की है मैंने आपके साथ, ठीक है। अब ये पर्सनल एरर की बात कर रहा हूँ, ये मैंने कहा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब पर्सन की, अब कई दफ़ा क्या होता है, लिखा होता है कि आप अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, फर्स्ट यू हैव टू गिव ड्यू केयर टू दीज, यू कैन से थिंग्स या प्रिकॉशंस। सपोज जैसे मुझे रीडिंग नोट करनी है किसी गैल्वेनोमीटर एमीटर की, ही ऑलवेज सेज कि, क्योंकि जब भी नोट करना, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बच्चों, या एमीटर में क्या होता है, दिस इज द शेप ऑफ, यू कैन से सर्कुलर स्केल, ये स्केल होगी, एक पॉइंटर मूव करता लाइक दिस, नीचे एक मिरर लगा होता है उसके अंदर, कभी नोट करना, उस मिरर में इस आपके निडल की इमेज बनती है। तो मुझे पैरेलैक्स रिमूव करके रीडिंग नोट करनी है, ना कि इधर साइड से बैठ के करनी है या इधर साइड से बैठ के करनी है। तो एरर, दैट इज माय एरर, ये मैंने काउंट किया है। सोचते तीन बच्चे खड़े हैं, तो तीनों बच्चों की अलग अलग रीडिंग आ रही है, क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ दिस एरर, पर्सनल एरर। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग इट? अब ये भी एरर क्या था, क्यों आता है, चांस एरर क्यों बनता है? कहता है मान लो आप एक ही आदमी है, एक ही सेट है, उस पर सेम पर्सन सेम रीडिंग को द्वारा नोट कर रहा है, वो अलग अलग आएगी, क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ मे बी कि मैंने पहले रीडिंग ली, ऊपर से ले ली, फिर मैंने ऐसे देख लिया, फिर थक गया काम करते करते, ऐसे बैठा, ऐसी रीडिंग ले ली मैंने उसकी, तो एरर आ गया। तो जो रैंडम एरर है, इट इज ए चांस, क्योंकि जब हम रीडिंग नोट करते हैं, तो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे मैंने मिल्क की बात भी की थी डालने की, मैंने डाला, फर्स्ट बड़े ध्यान से डाला मैंने, कोई ड्रॉप नीचे नहीं गिरी, नेक्स्ट टाइम 3 ड्रॉप नीचे गिर गई, वो आदमी तो मैं ही हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर कोई ड्रॉप नहीं गिरी, नेक्स्ट टाइम सिर्फ 1 ड्रॉप गिर गई, तो चारों रीडिंग चेंज हो गई मेरी, उसके वेट की या नंबर ऑफ ड्रॉप्स की। तो इन द सेम वे जो रैंडम एरर है, दैट अकर्स रैंडमली, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास यू नो कि मेरे इस एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, आप टू यूज स्टेबलाइजर यूज करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेबलाइजर यूज करना पड़ेगा। तो इन दिस वे वी कैन, यू कैन से ये एरर है और ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैंने कहा मान लो ये एरर आ गया है, तो मुझे क्या करना है? तो मेरे पास एक तो एब्सोल्यूट एरर है, एक फ्रैक्शनल, एक मीन, एक तो एब्सोल्यूट एरर है, एक मीन एब्सोल्यूट एरर है, एक फ्रैक्शनल एरर है और एक परसेंटेज एरर है। अब ये एरर क्या है भाई? मेरे पास एक तो ट्रू वैल्यू है, क्वांटिटी, पहले एब्सोल्यूट एरर, मेरे पास एक ट्रू वैल्यू है क्वांटिटी की, ट्रू वैल्यू, वो तो हर एक की होती है, और एक मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, एक मेरी क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। इन दोनों के गैप को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं भाई, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मैंने क्या किया, क्वांटिटी है उसको पहले मेरे किया, रिजल्ट A1 आ गया, नेक्स्ट टाइम किया A2 आ गया, नेक्स्ट टाइम किया A3 आ गया, नेक्स्ट टाइम किया A4 आ गया, और अप टू AN आ गया। मैंने कहा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज एब्सोल्यूट एरर।
अब इनका मीन ले लिया, फिर मैंने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई N, उसको मैंने नोट कर दिया AM से AM, ये मीन आ गया भाई। कोई डाउट तो देख लो इसके अंदर, इसको मैंने AM से मेजर कर दिया। अगर तो मेरे को ट्रू वैल्यू पता थी तब तो ठीक है, अगर नहीं पता थी तो मुझे पहले मीन निकालना पड़ता है, और इस मीन वैल्यू को हम क्या मान के चल देते हैं, फिर आगे के लिए ट्रू वैल्यू मान के चल देते हैं। अगर तो मुझे पेपर पे दी हुई है कि दिस इज योर ट्रू वैल्यू, फिर तो मैं सीधा ही काम शुरू करता, ट्रू माइनस A1, ट्रू माइनस A2, ये सारे काम करता। अगर ट्रू नहीं दिया तो इसको मैंने क्या मान लेना, अपने ट्रू वैल्यू मान लेना। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट क्वांटिटी, तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1। तो फर्स्ट मेजरमेंट में मेरा ये एरर है भाई। व्हाट इज डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2। व्हाट इज डेल्टा A3, दैट इज AM माइनस A3 अप टू डेल्टा AN, दैट इज AM माइनस AN। ये मेरे एरर आ गया भाई। ये एब्सोल्यूट ये मीन वैल्यू है किसकी, एब्सोल्यूट्स की। अब इस एरर का भी मीन ले लो भाई। तो व्हाट इज दिस, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN बाई N, और इनके मैग्नीट्यूड लिए, ध्यान रखना जो वैल्यू नेगेटिव थी उनको भी पॉजिटिव बना के काउंट किया मैंने। जो वैल्यू मेरे पास क्या आई थी नेगेटिव आई थी, उनको भी मैंने पॉजिटिव बना के काम किया भी, ये ध्यान रखना बच्चों मेरा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा AM बोल दिया, AM बोल दिया डेल्टा। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये मीन क्वांटिटी है। तो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज माय मीन एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने कहा मेरे पास एब्सोल्यूट एरर की बात करनी है। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू अगर मुझे गिवन है तब तो बहुत इजी है, सीधा काम शुरू करो। अगर गिवन नहीं है तो पहले उसका मीन निकाल लो। जो मीन है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब इसके हिसाब से फिर उनको निकाल दो। तो ये आ गया आपका मीन एरर आ गया। तो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। को डाउट हो बच्चे इसके अंदर? तो ये लिखा था एब्सोल्यूट एरर। अगर ट्रू वैल्यू मुझे पता है तब मैं डायरेक्ट काम शुरू करूंगा, अगर नहीं पता तो पहले मीन निकालूंगा फिर काम शुरू करूंगा। सो दिस इज माय मीन एब्सोल्यूट। नाउ अब क्वांटिटी को कैसे लिखूंगा मैं? क्वांटिटी कैन बी रिटन एज AM प्लस माइनस डेल्टा AN। ये क्वांटिटी बन जाएगी, दिस इज माय क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? देखो बच्चों, रब कर दूं बच्चों, देख लो इसको। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एक ही बात होती है बच्चों। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एक ही बात होती है बच्चों। अब मेरी क्वांटिटी ये बन गई, एब्सोल्यूट एरर हो गया। नाउ रिलेटिव और फ्रैक्शनल, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एक ही बात है बच्चा। और फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है बच्चों, दैट इज डेल्टा AM बाई AM, दैट इज योर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव ऑब्लिक फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा AM बाई AM। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। ये सेकंड नंबर 3 नंबर परसेंटेज एरर। वो क्या होगा बच्चों, डेल्टा AM बाई AM इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर। जो भी रिजल्ट आएगा सॉल्व करके। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मेजर करोगे तो क्वांटिटी में, मेजर्ड क्वांटिटी में एरर आएगा। उस एरर का कॉज मैंने बताया कि दो तरह के एरर है, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर है। अब वो एरर मेरा आ गया है, मुझे निकालना है। अगर वो मुझे ट्रू वैल्यू गिवन है, दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। अगर नहीं गिवन है तो मुझे पहले मीन वैल्यू निकालनी है, तो उसको नाम थोड़ा चेंज कर, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर बोल देता हूँ उसको, और कुछ नहीं है, चीज़ वही है। तो व्हाट इज माई क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बन जाएगी। व्हाट इज रिलेटिव एरर, दिस रिलेटिव एरर डेल्टा AM बाई AM। व्हाट इज परसेंटेज एरर, इंटू 100 कर दीजिए, दैट विल बी परसेंटेज एरर। इससे ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूं, ये मेरे आगे प्रोपेगेट कैसे करेंगे उसमें इंटरेस्टेड हूं मैं। मेरा इंटरेस्ट किसमें है कि ये आगे प्रोपेगेट कैसे करेंगे, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है बच्चे, यहां तक। नेक्स्ट प्रोपेगेशन की बात करनी है कि ये आगे मैथमेटिक्स में कैसे प्रोपेगेट करेंगे। मुझे किसकी बात करनी है, प्रोपेगेशन की बात करनी है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर की बात करनी है।
सबसे पहले बात करनी है मुझे, ये पहले एक न्यूमेरिकल कर लें, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड। वो कहते हैं कि हमने टाइम पीरियड ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया, जो टाइम पीरियड मेजर किया उसमें रीडिंग यहाँ लिखता हूँ मैं। फर्स्ट रीडिंग मेरे पास आई है 2.63 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 5 है 6 है, 5 रीडिंग्स है। 2.63 सेकेंड, सेकेंड रीडिंग है 2.56, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। मीन वैल्यू गिवन नहीं मेरे को, तो व्हाट इज मीन वैल्यू, पहले तो मीन निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज AM, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5, राइट। 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11 12, 2, 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 2, 8 प्लस 5 13, 13 17, 17 24, 24 और 8 32, 3, 5 और 2 7 और 2 9, 2 11, 2 13, 13.22 बाई 5, दिस इज 5 2 जा 10, 5 6 जा 36, 2 बच जाएगा, 5 4 जा और 5 4 जा 2.664 सेकेंड आ गया बच्चों। राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 2.64 सेकेंड। राउंड ऑफ मैंने पढ़ लिया भाई, अब 2.64, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक है ये, तो 2.64 सेकेंड्स, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों इसके अंदर? 2.64 सेकेंड आ गया ये, कोई गड़बड़ तो नहीं मैं कर रहा? बिल्कुल ठीक है, दोबारा कर लीजिए ना। 1 और 2 3 और 6 9, 9 और 3 12 का 2 1, गड़बड़ हो गया लगता है मेरे को। 1 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 25 और 6 25 से 31, 31। अगर 31 आया ये, 5 2 जा 10, 5 6 जा 5, 5 2 जा 5 3 15, 3 5 6 का 30, 1 12 5 दिन 10, ठीक है। तो 2.62 आ गया ये, ठीक है बच्चों, राइट। अब डेल्टा A1, दैट इज AM minus A1, AM is your 2.62 minus A1 is your 2.63, is equal to 0.01 with negative sign। इसको ऊपर लिख रहा हूँ भाई मैं, 2.6 क्या आ रहा है 24, तो रिजल्ट आ गया 2.62 सेकेंड। सो दिस इज माइनस 0.01। व्हाट इज डेल्टा A2, दैट विल बी योर 2.62 minus 2.56, तो 0.06। What is the delta A3? That is A3 2.42, 2.62 minus 2.42, ये बन जाएगा बच्चों जी 0.20, ठीक है जी। नेक्स्ट डेल्टा A4, that is 2.61 minus 2.71, ये 0. माइनस के साथ 0.10। नेक्स्ट A5 इज इक्वल टू 2.662 है बच्चों, ये 0.9 बनेगा यहाँ पे, 0.09। 2.62 माइनस 2.80, तो माइनस 0.18, चेक कर लें। तो 62 माइनस 63 1 आ जाएगा, 62 56 6 आ जाएगा, 62 20 आ जाएगा, 62 माइनस 74 9 आ जाएगा, और 62 18 आ जाएगा। इन सब के मैग्नीट्यूड ऐड करने हैं भाई, क्या आ जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी, 1 और 6 7 और 20 27, 27 और 9 36, 36 और 8 44 54 बाई 5। तो ये सॉल्व करके आ गया बेटा जी, 5 1 जा उसके बाद क्या बनेगा, एक आ गया 4 0 बन जाएगा 10.8, ठीक है जी। सारे पॉइंट हैं सारे, ये 0.44, तो ये कितना बन गया 0.108, तो ये 0.11 आ गया बच्चों, कोई डाउट हो? ठीक है जी, 0.11 आ गया। तो व्हाट इज टाइम पीरियड क्या बन गया 2.62 प्लस माइनस 0.11 बन गया।
ये क्वांटिटी बन गई आराम से। इसको इस साइड पे इसको कहाँ लिखता हूँ भला, कहाँ लिखे मैं, इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत सारी की ज़रूरत है, यहाँ लिखते हैं इसको, ईजी स्पेस पड़ी है मेरे पास, यहाँ नहीं, क्योंकि मुझे कुछ डिस्कस करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ लिखते हुए रिजल्ट को। इसको किसको रब करें, किसी चीज़ को रब नहीं करते, क्योंकि पता नहीं मुझे अभी क्या बताना पड़ जाए आपको। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास, जो टी आ गया 2.62 प्लस माइनस 0.11। अब देखो वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। अगर मुझे किसी ने मीटर स्केल दी है, जो मीटर रॉड होती है मेरे पास, उसका व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, एमएस मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर। तो मुझे किसने कहा कि 2.7 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, मैं उसकी बात मान लूंगा। अगर वो कहता है कि 2.71 सेंटीमीटर है, मैं कहूंगा ये 1 कहां से आया आपका, यही पूछूंगा उससे 1 कहां से आया आपका। मैंने ये अप्रोक्सीमेशन लगा दी है, नॉट अलाउड। अगर ये लिखना है आपने तो आपको वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ेगा। अब यहां ध्यान से आ जाओ, कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या कभी 0.11 हो सकता है, नहीं। क्यों, अगर 0.11 है तो वो इस डिजिट को भी चेंज कर रहा है, क्योंकि देखो होगा क्या, जो मेरा एरर है वो सिर्फ लास्ट डिजिट को चेंज कर सकता है, लास्ट वाले को। व्हाट इज माई, अब मैं रब कर रहा हूं, व्हाट इज माई लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैंने तभी कहा था कि मुझे प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट मीटर स्केल कितना था वो, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। इट मीन मैं कह सकता हूं मेरी लेंथ 2.4 सेंटीमीटर है या 2.5। अगर मैं कह रहा हूं 2.45 है तो गलत कह रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेशन लगाइए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, 0.11 मेरा एरर आ रहा है, डेल्टा एम नॉट पॉसिबल। क्यों, वो इसको भी चेंज कर रहा है, इसको भी चेंज कर रहा है। कहता है इसको राउंड ऑफ करो कहां तक, 1 डेसिमल पे, क्योंकि एट द मोस्ट बस ये एक कोई चेंज कर सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द न्यूमेरिकल, क्योंकि जो लीस्ट काउंट है वो 2 डिजिट में नहीं हो सकता कभी भी, एक ही डिजिट 0.01, 0.001, 0.002 ये हो सकता है वो। इट कांट बी 0.11 किसका लीस्ट काउंट होता है, किसी का नहीं होता है। और जो मेरा एरर है वो हमेशा लीस्ट काउंट के बराबर आता है, इंस्ट्रूमेंट के एरर, क्योंकि जब मैं एरर की बात करता हूं वो लास्ट डिजिट होता है मेरा सिर्फ। तो ये तो दोनों डिजिट को चेंज कर रहा है, 10th प्लेस को भी चेंज कर रहा है, 100th को भी चेंज कर रहा है। दिस इज 1/10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस, दोनों को चेंज कर रहा है ये, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जब 1/10th ही चेंज हो रही है तो 100th को मैं काउंट करके करूंगा क्या, मेरी तो 1/10th ही चेंज हो रही है यहां पर। तो इसको राउंड ऑफ करो 0.1 डेसिमल प्लेसेस तक। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस न्यूमेरिकल, तो मैंने किया आपके लिए। तो जो एब्सोल्यूट एरर निकालना है मुझे, वो मुझे निकालना भी ढंग से आना चाहिए कि कैसे निकाल, ये नहीं कि लास्ट में रिजल्ट लिख दिया मैंने। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, मोस्टली रिजल्ट को यही छोड़ा हुआ है। आई एम नॉट, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको चीज बता रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, ये 0.11 का मतलब ये है कि मेरा 0.6 भी चेंज कर रहा है, और मतलब मींस 1/10th प्लेस भी चेंज कर रहा है और 100th प्लेस भी चेंज कर रहा है। तो जब मेरा 1/10th में ही मेरे पास अभी अनसर्टेनिटी है, तो 100th को मैं क्या कैसे काउंट कर सकता हूं, जब मैं 1/10th पे अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, आई कैन नॉट से एनीथिंग। इसलिए मुझे अप्रोक्सीमेशन 110 तक 1/10 तक रखनी पड़ेगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है जब IIT में आएगा तो IIT में फिर ऐसे न्यूमेरिकल आएगा आपको। IIT में तो नीट में हो सकता है यहां तक आ जाए, वैसे तो नीट वाला भी नहीं पूछेगा आपसे, नीट वाला भी यही एक्सपेक्ट करेगा आपसे। नीट नेवर मींस या जेई मींस नेवर मींस कि आपकी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक नहीं कर रहे, चेक वो भी करते हैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को। तो दिस इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिगार्डिंग द एरर्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, राइट। अब मुझे क्या करना है, इन एरर को प्रोपेगेशन में करना भी। अगर मैंने 2 चीजों को ऐड किया तो ये कैसे प्रोपेगेट करेंगे, अगर 2 चीजों का डिफरेंस निकाला तो ये कैसे प्रोपेगेट करेंगे, और अगर 2 चीजों को मैंने डिवाइड किया तो ये कैसे प्रोपेगेट करेंगे, और अगर 2 चीजों को मल्टीप्लाई किया तो कैसे प्रोपेगेट करेंगे, उनकी बात मुझे करनी है बच्चों। लो जी, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ये एरर कैसे प्रोपेगेट करेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर।
ये कैसे प्रोपेगेट करेंगे उनकी बात करनी है बच्चों, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स की बात करनी है मुझे। फर्स्ट करनी है एडिशन में बात करनी है। दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी ए है और एक बी है। क्वांटिटीज आर ए एंड बी। सपोज रिजल्ट आ रहा आपके पास एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बन जाएगा। तो व्हाट इज एरर? तो अब सबके एरर लगा दो। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मान लो इस क्वांटिटी में एरर डेल्टा ए है, इस क्वांटिटी में एरर डेल्टा बी है, तो हमने मान लिया कि रिजल्ट में एरर डेल्टा एक्स आएगा, ये मान लिया। इसको एक्सपेंड करो, क्या बन जाएगा? ये ए प्लस बी प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही बन जाएगा। देख लो बच्चों, ये एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स बराबर हो जाएंगे ये। तो व्हाट इज प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कि अगर आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो उनके एरर भी सिंपली ऐड हो जाएंगे। डिफरेंस में कैसे चलेगा भाई? डिफरेंस में x इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो व्हाट इज डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो क्या बन जाएगा? ये x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये माइनस प्लस डेल्टा बी, राइट। ये फिर x बन गया, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। इसके अब जरा इनके और इनके देखना कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। अगर ये लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है? पहले डेल्टा ए को प्लस ले लो और फिर डेल्टा ए को माइनस ले लो, दो ही बनेंगे। अब यहाँ पर प्लस के साथ ये डेल्टा बी क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, और डेल्टा बी माइनस हो सकता है। तो प्लस और माइनस, अगर मैंने माइनस ऊपर लिखा हुआ है तो पहले माइनस फिर नीचे प्लस, ये प्लस हो गया डेल्टा ए। अब इसको माइनस ए माइनस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये चार कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा। इसके साथ अगर इसके साथ बनाऊंगा डेल्टा ए प्लस में अगर मैं बनाऊंगा कॉम्बिनेशन इसके साथ डेल्टा ए प्लस माइनस और प्लस माइनस डेल्टा बी, यहां भी चार ही बनेंगे। पहले प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। चेक कर लो, चार ही बन रही हैं। एक ए, ये एक, दो माइनस प्लस, ठीक है जी, तीन प्लस माइनस ऊपर बन गई है, चार प्लस प्लस। इसका मतलब आप आराम से सुनना, क्योंकि मैंने बहुत यूज करना है आगे। ये प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इसके बराबर है भाई। ये देख लो, ये बहुत यूज करना है मैंने, इसलिए मैंने एक दफा सॉल्व कर दिया एक्सपेंड करके आपके लिए। ठीक हो गया, चले आगे। लो जी, अब देखो, तो ये भी क्या बन जाएगा? प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको रीअरेंज कर दिया ना बेटा, बस प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, सॉरी, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो प्लस माइनस कट के दोनों के, तो डेल्टा एक्स बराबर है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी। मीन्स आप क्वांटिटीज को ऐड करो या माइनस करो, एरर आपके हमेशा ऐड होंगे। क्वांटिटीज भले ही माइनस होंगी लेकिन एरर ऐड। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। तो जैसे एडिशन में किया मैंने, सब्ट्रैक्शन में भी एरर मेरे ऐड हो जाएंगे, क्वांटिटीज मेरी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। अब मुझे इसको करना है पहले इनटू में, फिर डिवीजन में करेंगे इसको। अब करते हैं इनटू में। थर्ड, x बराबर है a इंटू बी, तो व्हाट इज x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट बच्चों। तो a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, तो ये a b बन जाएगा। ब्रैकेट बिगिन, पहले 1 इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, यही बनेगा। पहले a और b इकट्ठा कर दिया, 1 इंटू 1 इंटू दिस, ये टर्म आ गई, दिस इंटू दिस, ये टर्म आ गई, फिर दिस इंटू दिस। अब डेल्टा a बाई a और डेल्टा b बाई b स्मॉल है, कैन बी नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट कर देंगे नेक्स्ट टर्म के अंदर हम। तो यहाँ से x प्लस माइनस डेल्टा x, अभी x के बराबर है तो इसको इधर लेके जा रहा हूँ मैं, x प्लस माइनस डेल्टा x बाई x
ये उधर चला गया, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। इसको मैंने जीरो कर दिया बेटा क्योंकि स्मॉल है, कैन बी नेग्लेक्टेड। अब यहाँ भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, सॉरी डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। चेक कर लीजिए रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो जब मैं क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलेगा, मुझे पहले रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। जब मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलेगा, पहले मुझे रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। और क्वांटिटी मुझे पता है ए इंटू बी, फिर मैं वहां उसको पुट करके क्या निकालूंगा, अपना एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा। अगर भाई मुझे डिवाइड करना है, अगर x इज इक्वल टू ए बाई बी है तो ये x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ऊपर a कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, नीचे b कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। अब ये a और b ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी माइनस 1। लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम मैंने पढ़ ली है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। अगर आपको डाउट है तो बेटा वहां पर एक चैप्टर है पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशंस के ऊपर, उसको आप देख सकते हो। ए बाई बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1। अब ये पावर नीचे आते हैं उसकी बाइनोमियल के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा डेल्टा बी बाई बी। चेक कर लो सारा वही नहीं बन गया, ये यही तो बन गया, ये वाला यही तो बन गया ये। लेकिन चलो काम तो पूरा करेंगे, मैं जस्ट बता रहा हूँ, उसी वही शेप देनी थी मैंने इसको। तो ये आ रहा है आपका s प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो ये x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय, अब ये x बन जाएगा बाय x इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर लो साथ साथ इसको, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। ये प्रोडक्ट स्मॉल है, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो देख लीजिए बच्चों फिर आप, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। 1 कैंसिल हो गया, और डेल्टा एक्स बाई एक्स विद प्लस माइनस साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगेन मैं क्वांटिटी को डिवाइड कर रहा हूं, तब भी मेरे पास एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली नहीं निकलेगा। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पहले रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, ये ऐड करके निकाल लूंगा, फिर इसको इंटू एक्स करूंगा, तब जाके मेरा एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। तो मेरे पास अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, देन फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर, फिर वहाँ रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करके उसको x को उधर ले जाके क्वांटिटी को इनटू करके तब मैं आपका क्या निकालूंगा, एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा। अब एक और थोड़ा सा काम करना है मुझे, इसको रब कर दूं बच्चों, देख लो। अगर मेरे पास अभी तो मेरे पास क्वांटिटी a इंटू बी थी, अगर इनकी पावर्स हो तब मैं क्या करूंगा, एरर इन पावर टर्म्स। एरर इन पावर टर्म्स, सपोज मेरे पास क्वांटिटी है, अभी मैंने a इंटू बी किया, अगर a और a बराबर हो तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। तो व्हाट विल बी एरर माई अकॉर्डिंग टू माई फार्मूला, डेल्टा ए आई प्लस डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए। मीन्स इसकी पावर नीचे आ गई है बेटा जी, इसको यूज कर रहा हूं मैं। सपोज x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी, रूट कर लो चलो। तो व्हाट इज डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस रूट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये मैं पढ़ चुका हूं, क्वांटिटी भले नीचे या ऊपर हो, एरर में ऊपर चली जाती है, प्लस होते हैं एरर, ये कर रखे हैं। डिवीजन में भी एरर प्लस होते हैं, तो वहां मैं इसको ऐसे यूज करूंगा अगर मेरे पास पावर होंगी तो इनका एक न्यूमेरिकल करता हूं जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा ढंग से आपको। न्यूमेरिकल करता हूं मैं, इनके बेस्ड न्यूमेरिकल करता हूं, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, ठीक है बच्चों, लो न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कि मेरे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक
R1 है, एक R2 है, दोनों को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है। दोनों को मैंने कहां लगाया हुआ है? सीरीज में लगाया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस R1 है, दैट इज सपोज 100 प्लस माइनस 3 है। एक रेजिस्टेंस R2 है, सपोज 200 प्लस माइनस 4 है। दोनों के यूनिट सेम है, ओहम। दोनों को लगाया हुआ है सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। तो व्हाट इज R1 प्लस R2? क्या बन जाएगा बच्चों? 100 प्लस 200 बराबर है 300 ओम बन जाएगा। अगर मैंने एरर की बात करनी है, अभी बताया कि एरर क्या होते हैं? ऐड होते हैं बच्चों। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। व्हाट इज डेल्टा R1? 3 है। व्हाट इज डेल्टा R2? 4 है, 7 है। तो ना व्हाट विल बी माई क्वांटिटी? ये पहले निकालूंगा, अलग अलग लिखूंगा। देखो कैसे, 300 प्लस माइनस 7 ओम बोलूंगा। इसको भी RSC, लेकिन ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। जब तक मुझे नहीं पता तो मैं पहले अलग अलग निकालूंगा, फिर बोलते हुए इकट्ठा कर दूंगा। ये क्वेश्चन तो किया मैंने एडिशन का। अब एक डिफरेंस का कर लेते हैं। डिफरेंस में क्या, दो टेम्परेचर है मेरे पास। एक है 67.7 डिग्री सेल्सियस, 0 माइनस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। ये तो T1 है बच्चों, और एक T2 है। इसको इनिशियल फाइनल लिख सकते हो। एक T1 है और एक T2 है। वो है 76.3, सेकंड वाला जो है, प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। फाइंड राइज इन टेम्परेचर। तो व्हाट विल बी दैट राइज इन टेम्परेचर? तो उसको क्या लिखें हम? T मान लेते हैं। T राइज कर देते हैं। दैट विल बी T2 माइनस T1। कितना हो जाएगा? 76.3 माइनस 67.7, तो 13 माइनस 7, 13 में से 6 गया, 7 गया 6, 5, 7, 8, तो 8.6 ये बनेगा। 8.6 डिग्री सेल्सियस। ये तो डिफरेंस आ गया बच्चों, चेक कर ले। 767, और पहले 13 में से 7 गया 6, फिर वो 5 रह गए, 5, 15 में से 7 गया 8। ठीक है, 8.6 डिग्री सेल्सियस आ गया बेटा। नाउ व्हाट इज योर डेल्टा टी राइज? उसके अंदर वो कितना होगा? एरर 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5। तो व्हाट इज टी राइज? इसको कैसे लिखूंगा मैं? 8.6 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस कभी कर लिया मैंने। सारे कर लेते ताकि कोई डाउट हो मन में, मेरे थ्योरी करते वो सारा क्लियर हो जाएगा मेरा। ये एडिशन का किया, ये मैंने डिफरेंस का किया। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है भाई आपका। ये डिफरेंस का किया मैंने, ये मैंने एडिशन का किया। अब मैं थर्ड में कर रहा हूं, प्रोडक्ट का कर रहा हूं बच्चों। थर्ड इज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, चलें आगे। लो जी, थर्ड इज ऑफ प्रोडक्ट। आई नो व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR होता है। तो मैंने क्या किया, एक सर्किट में वोल्टेज अप्लाई कर दी। पहले डिवीजन का कर लेते हैं, पहले कोई बात नहीं। एक वोल्टेज अप्लाई की है, जो वोल्टेज अप्लाई की है वो कितनी है? 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस कितना बच्चों हमारा, सॉरी करंट कितना आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग? जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर का करंट बन रहा है। मैंने वोल्टेज अप्लाई की है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की है, और 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो व्हाट इज R? V बाय I। V इज 100, I इज 10। तो मेरी 10 ओम का तो रेजिस्टेंस है भाई। अब डिवीजन आ गया तो क्या निकलेगा? डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। व्हाट इज डेल्टा V? कितना बच्चों? 5 बाई 100 प्लस 0.2 बाई 10। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 बाई 100 प्लस 2 बाई 100 इज इक्वल टू 7 बाई 100 आ जाएगा। ठीक है जी। तो व्हाट इज डेल्टा R? तो 7 बाई 100 इंटू R। R कितना है बच्चों? 10 है। तो ये 70 बाई 100, तो 0.7 बन जाएगा। तो R कितना बन जाएगा आपका? 10 प्लस माइनस 0.7। कोई डाउट हो बच्चों? पहले मैंने डेल्टा R बाई R निकाला है, वहां से फिर जाके मैंने इंटू R करके, ये मेरा R है। इज इट क्लियर? इसमें वो ये भी कह सकता था कैलकुलेट परसेंटेज एरर, तो वो सीधा निकलता। फिर वो सेकंड पार्ट अगर कहता वो परसेंटेज कैलकुलेट परसेंटेज एरर, तो डेल्टा R बाई R मेरे पास 7 बाई 100 आया था। तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 7% बन जाता। फिर मैं क्या लिखता? R इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 7%। फिर मैं ऐसे लिखता इसको। जो शेप आपसे पूछेगा वो शेप उसको बता दो आप। जो शेप वो आपसे पूछेगा वो शेप उसको बता दो। ठीक है बच्चों, चलें आगे।
ये किया मैंने डिवीजन का, अब करता हूँ मैं एक मल्टीप्लिकेशन का। ये क्वेश्चन नंबर 3 था भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, रब कर रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट मुझे करना है मल्टीप्लाई का। आई नो चार्ज अक्रॉस ए कैपेसिटर इज Q इज इक्वल टू CV, C इज कैपेसिटी एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज अक्रॉस ए कैपेसिटर, मैंने जो है जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की वो है 20 प्लस माइनस 0.1, सॉरी कैपेसिटी है 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फैरेड है भाई। अब इसको फैरेड बनाऊंगा मैं यही बना देता हूँ। 2.0 प्लस माइनस 0.1 फैरेड के लिए 10⁻⁻⁶ करना पड़ेगा बिकॉज माइक्रो फैरेड है ये फैरेड आ गया। ठीक है जी। वोल्टेज मैंने अप्लाई की है 20 प्लस माइनस 0.5, 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट की मैंने वोल्टेज दी है इसको भाई। व्हाट इज Q, क्या होता है बच्चों, CV होता है। पहले C कितना है 2.0 इंटू 20 कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये 40.0 क्या आ जाएगा आपका 40.0 लिखूं 40 लिखूं? हाँ जी बच्चों, सिग्निफिकेंट डिजिट ये 2 हैं और ये 1 है, 40 लिखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज डेल्टा Q बाय Q इज इक्वल टू डेल्टा C बाय C प्लस डेल्टा V बाय, व्हाट इज डेल्टा C, हाँ जी कितना है 0.1 बाय 2.0 प्लस डेल्टा, इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे, सॉरी ये रहा 0.5 डिवाइडेड बाय 20, तो ये बन जाएगा कितना भाई 1/20 प्लस 0.5 बाय 20। सॉल्व करके क्या आ जाएगा ये 1.5 बाय 20। ठीक है जी, 3/40 आ जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि 15/200 बन जाएगा ना, तो 3/40। ठीक है, 40 बजे 200। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो। डेल्टा Q बाई Q आ गया ये। नाउ व्हाट इज डेल्टा Q, 3/40 इंटू Q कितना है Q Q Q Q Q Q Q आया मेरा 40 इंटू 40, तो क्या आ जाएगा 340 क्या है ये, सॉरी एक गड़बड़ हो गया मेरे से यहाँ पे, एक गड़बड़ कर लिया मैंने, इंटू 10⁻⁻⁶ लिखा मैंने इसके साथ, -6 इंटू 20, तो दिस इज 40 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है जी, सो दिस इज 40 इंटू 10⁻⁻⁶, तो क्या बन जाएगा ये 3 माइक्रो फैरेड का वो आ गया भाई, आपका एरर आ गया। तो व्हाट इज रिजल्ट, दैट इज 40 प्लस माइनस 3 माइक्रो फैरेड की आपका, सॉरी माइक्रो कूलम, नॉट फैरेड, माइक्रो कूलम है ये। चार्ज हमेशा कूलम में होता है बच्चों, ये भी कूलम में है ये, 40 माइक्रो कूलम। चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, अगर यहां तक रहने दो तो कूलम लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज माइक्रो कूलम बना दो। ये मैंने इनटू में काम कर दिया भैया आपका। विद ड्यू केयर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, विद ड्यू केयर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई क्या होते हैं, द फाइनल रिजल्ट विल रिटेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच आर लिस्ट इन द ओरिजिनल नंबर्स। जो सबसे कम है, कितने थे, 2 थे, सॉरी 1 था, मतलब ये 1, यहां पर भी क्या है 1 है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब एक वो भी कर लेते हैं पावर वाला, 5वां न्यूमेरिकल, ये चौथा था। अब 5th न्यूमेरिकल आपका एक पावर वाला भी कर लेते हैं बच्चों। कौन सा करेंगे, पावर वाला भी कर लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू a² प्लस इंटू BQ बाय C√D। a जो है सपोज कर लो मेरे पास 4% है, b मेरे पास 3% है, c मेरे पास अगेन 4% है, d मेरे पास 8% है। फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। इसका सिर्फ परसेंटेज एरर पूछ रहा है वो। तो व्हाट इज डेल्टा x बाई x बाय रूल 2 इंटू डेल्टा a बाई a प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c प्लस हाफ इंटू डेल्टा d बाई d। मैंने क्या किया, सारे रिजल्ट को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा डेल्टा x बाई x इंटू 100 2 डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस डेल्टा c बाई c इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा d बाई d इंटू 100। मुझे ये भी दिया हुआ है, मुझे ये भी दिया हुआ है, मुझे ये भी दिया हुआ है, मुझे ये भी दिया हुआ है। हाँ जी, 2 कितना है ये 4% इंटू 4 प्लस 3 कितना है ये 3% प्लस कितना है ये 4% प्लस
हाफ कितना है ये 8%, तो 2 4 जा 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4, 33% का एरर है भाई क्वांटिटी के अंदर। ये वाले न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिलेंगे। ये मैंने क्या जो फिफ्थ टाइप मैंने की थी, अगर मेरे पास पावर और क्वांटिटीज की तो वहां मैं एरर कैसे कैलकुलेट कर दूंगा, वो बात भी मैंने आपकी कर दी बच्चों। ठीक हो गया। ये तो आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे। अब मुझे थोड़ा सा तो काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये तो मैंने बेसिक काम किया सारा, लेकिन विद ड्यू केयर टू। मैंने एक न्यूमेरिकल पहले किया था आपका, जो एब्सोल्यूट एरर की बात की थी, दैट वाज अ टिपिकल न्यूमेरिकल, जहां मेरे को लास्ट में जाके रिजल्ट को चेंज पड़ा था। मैंने कहा था कि जेई मेन में और एडवांस में आपसे रिजल्ट ऐसे मांगेगा वो। अब फिर कुछ चेंज कर रहा हूं मैं, अब देखो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट ये 5वां था, छठा न्यूमेरिकल एक और कर रहा हूं मैं। चलें बेटा आगे। अब मेरे पास अगेन 2 रेजिस्टेंसेज हैं, वही जो पहले शुरू में थे मेरे पास। कितने थे वो? 100 प्लस माइनस 3, और 2 रेजिस्टेंस हैं R1 100 प्लस माइनस 3 ओम्स, और R2 इज 200 प्लस माइनस 4 ओम्स। ये 2 रेजिस्टेंस है भाई। मैंने इनको पैरेलल में ऐड किया। पैरेलल में तो ये एडिशन होता है बच्चों, और इसके लिए मैंने कोई मेथड नहीं किया अभी तक। मेथड तो कौन से किए? एडिशन के किए, सब्ट्रैक्शन के किए, डिवीजन के किए। ये मेथड तो कोई किया नहीं। अब मुझे अपने ए बी इनिशियो मेथड पे आना पड़ेगा, बेसिक रूल पे आना पड़ेगा। मैंने कहा था अगर मैं ऐड कर रहा हूं आरएस के अंदर, मैंने कहा था R1 प्लस R2, तो मैंने क्या किया था, इनको डिफरेंशिएट किया था बेसिकली। मैंने कहा था ऐड हो जाएंगे, कोई अपने आप नहीं ऐड होते, ये ऐसे ऐड होते हैं। ये इसको डिफरेंशिएट करना क्या बनेगा, ऊपर जाके पावर -1 बन जाएगी। रूल क्या है, -1 नीचे आ जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, तो डेल्टा आरपी बाय आरपी स्क्वायर। ये समझ आ रही है बात आपको? आराम से काम करते हैं। चलो, ऊपर जाके आरपी क्या बन गया, रेज टू -1 बन गया। इसको डिफरेंशिएट करना है, पावर नीचे आएगी पहले, फिर आरपी की पावर -2 हो जाएंगी, और इसका डिफरेंशिएशन साथ में लगेगा, डेल्टा आरपी। इसको सॉल्व करना जरा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा आरपी बाय आरपी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ऐसे अगला क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर। अगला क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। माइनस सारा मैंने कॉमन ले लिया भाई, माइनस सारा मैंने कॉमन ले लिया। व्हाट इज इट, ये बन जाएगा। तो व्हाट इज डेल्टा RP इज इक्वल टू डेल्टा R1 RP बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 RP बाय R2 का स्क्वायर। देखो जी, बात यह है कि अगर मुझे, मैंने बार बार कह रहा हूं कि मैं जब 9th क्लास से 11th क्लास में आया तो मेरी टेक्स्ट बुक है, वो मैंने टेक्स्ट बुक का काम किया है। अगर मुझे आगे कंपटीशन में जाना है तो हायर पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक सिंपल से मेथड से दोनों को क्वांटिटीज को ऐड कर दिया था, फिर वहां पे उनको काट दिया था, एरर ये बच गया था। लेकिन दैट निकालना तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। इफ x इज इक्वल टू y, तो क्या लिखते हो आप, dx बराबर dy लिखते क्या? वही काम किया मैंने। वो मेरा रेट ऑफ चेंज था, वो डिस्टेंस स्मॉल था, यहाँ डिस्टेंस लार्ज है, और कितना फर्क है। नाउ व्हाट इज डेल्टा आरपी, व्हाट इज डेल्टा R1 कितना है अभी, 3 है, m2 आरपी कितना है बच्चों, आरपी यहां से निकाल दो। आरपी कितना निकलेगा यहां से, आरपी निकालना पड़ेगा मुझे, तभी तो बात बनेगी। आरपी निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा व्हाट इज आरपी, वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वो 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 300, सॉल्व करके 200 बाई 3 आ जाएगा। अभी बात करेंगे इसकी भी। तो ये 67.7 ओम आ जाएगा, लेकिन मैं उसको 200 बाई 3 यूज करूंगा यहाँ पर। आरपी इज ईयर 200 बाई 3 एंड R1 इज ईयर 100, सारे का स्क्वायर है, प्लस डेल्टा R2 कितना बच्चों, 4 है। आरपी इज ईयर अगेन 200 बाई 3, और R1 कितना आपका 100 है, सॉरी 200 है का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू ये 100 200 4/9 आएगा सॉल्व करके, प्लस 4 इंटू 200 कट गया, ये 1/9 आएगा सॉल्व करके। तो ये 12 प्लस 4 16/9 बन गया बच्चों। 9 1 जा 7 बच जाएगा, 9 7 जा 63, 9 6 तो 1.8 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। तो व्हाट इज माई रिजल्ट, 67.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। अब एक और करूंगा ऐसा सही न्यूमेरिकल, ये मैंने करा आपका 6th न्यूमेरिकल किया है। अब एक और करूंगा ऐसा सही,
चलिए बच्चा आगे देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर। वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल। यहां मैंने बेसिक रूल लगाया है, जो मैंने अभी थ्योरी में नहीं, बेसिक थ्योरी में नहीं पढ़ा वो वहां तो, क्योंकि देखो ना भाई वहां तो मैंने क्या किया, एक क्वांटिटी थी x बराबर a प्लस बी, इसमें एरर इतना आ जाएगा, अगर इसमें कितना होगा a प्लस माइनस डेल्टा a होगा, वहां तो ये मेथड यूज किए थे। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट एरर निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो, डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इनटू वाले में डिफरेंशिएट करके देखो, वही बनेगा बिल्कुल आपका। इनटू वाले में डिफरेंशिएट करके वही बनेगा बिल्कुल, ठीक है बेटा। तो ये दिस इज योर वे। अब एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वेरी अगेन वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है बच्चों, देख लो। K बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी जो है, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 आपको दिया हुआ है 2% फर्स्ट केस में, और सेकंड, दो केस करने हैं, और सेकंड में दिया हुआ है 20%, दो केस करने हैं इसके। मैंने हाफ एम कांस्टेंट है तो मैं सीधा कर सकता हूं इसको, डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा वी बाई, अभी जो पावर वाला रूल था मेरा, क्या आ जाएगा, इंटू 100 कर दूंगा दोनों तरफ। नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, चलो। ये मुझे दिया हुआ 2%, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में दिया हुआ 20% फर्स्ट केस में, नेक्स्ट में क्या कर दूंगा मैं इसको 2 इंटू 20 कर दूंगा। गलत गलत। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मुझे जेईई मेन फाइट करना है या आईआईटी फाइट करना है या नीट के एग्जाम में जाना है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। वो रिजल्ट कहां से आए वहां जाना पड़ेगा मुझे, ये रिजल्ट कहां से आया वहां जाना पड़ेगा मुझे, कहां से आया रिजल्ट ये जाना पड़ेगा। अब घुस रहे हैं इसके अंदर हम, इसको ही छोड़ रहा हूं मैं, इसके साथ पैरेलल कर रहा हूं काम मैं। मुझे अभी आपने क्या कहा है कि जी जो मेरे पास k है वो हाफ, तो मैंने कहा यहां पर k प्लस माइनस डेल्टा के, यही रूल पढ़ा मैंने अभी तो, जो क्वांटिटी वाला है, हाफ एम कांस्टेंट है, ये v प्लस माइनस डेल्टा v का स्क्वायर, यही रूल पढ़ा मैंने। तो k प्लस माइनस डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ एम, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी का होल स्क्वायर आ गया। k प्लस माइनस डेल्टा के, ये सारा k बन गया बच्चों, इसको उठा के यहां ले आया, इज इक्वल टू k 1 प्लस माइनस, मैंने लगाई यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन या सिंपल स्क्वायर, तो स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर भी कर सकते हो, तो 2 डेल्टा वी बाई वी, ये मैंने ये कर लिया यहां पर 2 वाले रूल से। अभी पहले मैं इसको यही तो सॉल्व करता हूं, अगले टर्म ऐड ही नहीं करता इसके अंदर में। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा वी बाई वी, 1 से 1 कट गया, और डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू आ गया, कितना आ गया, यहां प्लस में लगा रहा हूं अभी मैं, प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी आ गया, यही आया। लेकिन आज मेरा एरर 20%, छोटा एरर नहीं है, इसकी नेक्स्ट टर्म जो इसका स्क्वायर आएगा वो भी मीनिंगफुल है, डेल्टा वी बाई वी का स्क्वायर, जो छोड़ दिया मैंने, उसको भी ऐड करो यहां पर, ठीक है जी। तो उसके साथ भी क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा। अब सारे प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू 2 डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा वी बाई वी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा वी बाई वी 20 का स्क्वायर भी आएगा साथ में। अब इसको सारे को सॉल्व करता हूं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व। अब इसको इधर लेकर आता हूं, अब इधर इसको आराम से सॉल्व करता हूं मैंने जस्ट पहले फार्मूला स्टडी करना था कि व्हाट इज माय फार्मूला, ठीक है बच्चा। फार्मूला मैंने स्टडी कर लिया अपना, अब मुझे उसको कैलकुलेट करना है। लो जी, तो क्या बनेगा वो, तो व्हाट इज माय फार्मूला, तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, डेल्टा k बाई के इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आएगा, 2 डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा वी बाई वी का स्क्वायर भी आएगा साथ में, प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी का स्क्वायर भी साथ में आएगा। ये टर्म भी मुझे काउंट करनी है आज बच्चों, ये टर्म भी मुझे क्या करनी है, काउंट करनी है। इसमें कोई डाउट हो बच्चों, इस टर्म में कोई डाउट हो,
हाँ जी बच्चों, इस टर्म में कोई डाउट जा रहा हो आपके, मुझे ये टर्म भी मुझे आज ऐड करनी है, इस टर्म में कोई डाउट जा रहा हो आपको? ये टर्म आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ये मुझे अब पढ़नी है टर्म बच्चों, ये वाली टर्म भी पढ़नी है मुझे आज। ठीक हो गया बच्चों? देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर। अब इंटू 100 दोनों तरफ करूंगा मैं, डेल्टा के बाई के इंटू 100 बराबर है 2 डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी का होल स्क्वायर इंटू 100। जो क्योंकि ये सारे में 100 तभी ना, यहाँ से अभी सारे में 100 भी कर, इसलिए इस स्टेप को यहाँ से रब कर दो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करे आपके लिए, तभी मैं दोबारा यहाँ पर आ गया आराम से करने के लिए। 2 व्हाट इज दिस वैल्यू, कितनी है बच्चों? 20% दी थी मैंने आपको, प्लस इसके अंदर डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 टर्म है और एक इसके अंदर डेल्टा वी बाई वी है, 2 टर्म है इसके अंदर। देख लो भाई, एक तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 है इसके अंदर और एक वो है, राइट? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? और यह आप चाहो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी थोड़ी सी। मैं इस 100 को बाहर रख लेता हूं, पहले 100 को बाहर रखता हूं, अंदर 100 को अंदर नहीं लेकर आता, ये मैं इसको 100 को मैं अंदर लेकर ही नहीं आता, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी मेरी। ऐसे रखता हूं मैं इसको, तो 2 व्हाट इज डेल्टा वी बाई, तो 0.2 बन जाएगा, 100 2% है ना, 20% सॉरी, 2 बन जाएगा, प्लस 0.2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा इजी हो गया काम करना, तो ये 0.4 प्लस 0.04 इंटू 100, चेक कर लो 44% एरर आएगा। देख लो बच्चों, एरर विल बी 44%। अब एक चीज नोट करो, यहां पर नोट करो, अगर तो एरर अप टू 9% है तब तो चलता है ये एरर वाला, ये वाला फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला, उसके बाद ये फॉर्मूला चलेगा। जैसे 10% या 10% से हायर आपका एरर हो जाएगा। जब तक एरर आपके पास अप टू 9% है, इवन 10% में जाके भी फॉर्मूला ये वाला चाहिए। क्यों? 10 में भी ये 0.1 बन जाएगा, 0.1 मीन 0.01, ये 10 का 11% बना देगा आपकी चीजों को, 1% से बढ़ा देगा। जैसे इसने 40 का 44 कर दिया। तो अगर आपके पास एरर अप टू 9% है तो सिर्फ मुझे पहले वाली टर्म काउंट करनी है। अगर एरर 9% से ऊपर है, मींस 10 या 10 से ज्यादा है, तो ये टर्म भी मुझे काउंट करनी है। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो, अब दिखाता हूं मैं आपको इनटू में। अब मैं देखो चीजें छोटी छोटी हैं। अगर x बराबर a इंटू बी, तो व्हाट इज डेल्टा x, क्या होता है? a डेल्टा b प्लस b डेल्टा, ये पढ़कर आए हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। सारी इक्वेशन को a b से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a। ये शॉर्टकट है, बल्कि जो मैंने पहले के लेंथी में, लेकिन आपकी बुक में पहले वो मेथड दिया हुआ ना। अगर मैं नहीं दूंगा तो आप कहोगे पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। आपकी बुक्स में मेथड, लेंथी मेथड दी हुई, तो ये शॉर्टकट मेथड है बिल्कुल। इसी मेथड से मैंने ये निकाला है। इसी मेथड से मैंने पहले आपका पहला न्यूमेरिकल किया था कि जो अगर मुझे, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें पहले चीजें पढ़ाई जाती हैं एक सिंपल वे में ताकि हमें समझ आ जाए। Once we have understood, then it is our duty to go into the back detail कि कहां से आई चीजें ये। तो मैंने आज आपके जो एरर्स हैं इन द मेजरमेंट वो सारे आपके क्लियर किए हैं बच्चों। इसमें कोई डाउट हो तो देख लेना, वीडियो को दोबारा देखो, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट मैंने कोई छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देखो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, कुछ रह गया होगा मेरे से भी। आई नेवर क्लेम कि मैंने सब कुछ कर दिया है, चीजें बहुत है करने के लिए। मैंने कोशिश की आपका एक ओवरव्यू बनाने की। तो जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है, मैंने इसमें फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर किया है ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। सेकंड लेक्चर मैंने आपको किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। थर्ड लेक्चर मेरा बना है ये एरर के ऊपर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशंस। उसमें देखते हैं लेक्चर 1 बनेगा 2 बनेगा। तो ये सारा आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस का चैप्टर हो जाएगा पूरा, या यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर बन जाएगा। थैंक यू मेरा बच्चा।